Hello, my superheroes. How are you? I hope you must be doing well. You must be enjoying your life. Along with that, you must be learning English spoken and doing practice with your colleagues, with your relatives, with your kith and kins, with your friends as well, and boosting your confidence level while talking to somebody. So, welcome to our channel, my superheroes. If you are the new ones, so welcome. And my superheroes, as you know, my name is Rajiv and I'm an English teacher. And we have started one very substantial things for you, that is 60 days English spoken course. And I hope those who are my old superheroes, if they have really watched out my videos, they must have enjoyed the videos, they must have learned many things regarding the English negotiation. So my superheroes, if you find this session very, each and every session very fruitful to yourself, and if you really feel confidence while learning that concept, so don't forget to share this with the others and don't forget to subscribe our channel my superheroes. तो आप हमारा आज 15 डेज का क्लास है और 15 डेज के क्लास में जैसा कि हम जानते हैं हर एक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बहुत बहुत सब्सटेंशियल लेके आता हूं मैं, जो हमारे इंग्लिश नेगोशिएशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सुपर हीरोज 15 डेज वाला है। आज हम बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड माय सुपर हीरोज। तो देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। एक सीखने वाले हैं हम इल गॉटन, एक सीखने वाले हैं गेट ऑन नर्व्स। इल गॉटन का मतलब होता है हराम का। कहते हैं तुम तो यार हराम का पैसा कमाते हो, वो तो हराम का खाता है, इस तरीके की चीज बोलते हैं ना। एक होता है नाक में दम करना, ये अच्छी फ्रेज है हमारी ना। यार इन लोगों ने भी नाक में दम कर रखा है, तुमने भी नाक में दम कर रखा है, या तुम भी नाक में दम करते हो। इट मीन्स यू बॉदर अस वेरी एक्सट्रीमली। इन दैट कंडीशन वी यूज वन फ्रेज दैट इज कॉल्ड गेट ऑन नर्व्स। अब हमारे सुपर हीरोज हम किस तरीके से यूज करेंगे इसको, कैसे कैसे सेंटेंसेस रहेंगे, आइए हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला हमारे सुपर हीरोज हम समझेंगे इल गॉटन। इल गॉटन का मतलब होता है हराम का या हराम की, मतलब जो कि बिल्कुल लिजिटिमेट रहेंगे, बिल्कुल भी कैसा है, इलीगल है, उसको बोलते हैं हम क्या, हराम की या हराम का। तो आप देख सकते हो किस तरीके से, देखो इधर अगर अब आप बोल रहे हो इसको प्रेजेंट में, तो देखिए यहाँ पे तो आप सब्जेक्ट लगाते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हो। अगर वर्ब आप लगाते हो ना, स्पेशली वर्ब क्या होती है, गेट होती है इसमें। तो हम जब गेट लगाते हैं तो अगर सब्जेक्ट आपका कैसा दिखे हमारे सुपर हीरोज, सिंगुलर, और सिंगुलर लगाएंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, एस। और अगर हमारा प्लूरल दिखेगा तो विदाउट एस का आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। और ऐसे हमारा पास्ट में हम जानते हैं सुपर हीरोज वर्ब की लगती है सेकंड फॉर्म, उसके बाद इल गॉटन, देन ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा, ये पास्ट में आ जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द रूल ऑफ ट्रांसलेटिंग दैट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखते हैं हम किस तरीके से। देखो सुपर हीरोज, पहला हमारा सेंटेंस दिया गया है, वह हराम का पैसा कमाता है। ये चीज बहुत ज्यादा बोली जाती है, आपको पता है। तो देखो कैसे मैंने कहा ही इज सिंगुलर, तो हमने क्या किया, वर्ब लगाना, कमाना होता है अर्न, तो अर्न में क्या लगा दिया, रूल के अकॉर्डिंग एस लगा दिया। तो ही अर्न्स, और कमाता है, और कमाने का हराम क्यों, क्या बोलते हैं हम, इल गॉटन। क्या बोलते हैं, इल गॉटन। तो ही अर्न्स इल गॉटन मनी। जैसे मैंने कहा तुम हराम का पैसा कमाते हो, तो यू अर्न इल गॉटन मनी, क्योंकि यू प्लूरल नाउन है तो आपको अर्न में एस नहीं लगाना है। तो आई होप माय सुपर हीरोज आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। दूसरा देखते हैं, तुम हराम का खाना खाते हो। आपने कई बार देखा होगा कि अरे यार हराम का मिल जाता तो बहुत ज्यादा खाता है वो, इस तरीके से। तो ये कहते हैं कि तुम हराम का खाना खाते, इसका मतलब होता है यू इज प्लूरल, खाना रूल के अकॉर्डिंग हो गया वर्ब हमारा ईट, क्योंकि प्रेजेंट में है। यू ईट इल गॉटन फूड, आप हराम का खाना या तुम हराम का खाना खाते हो। अगले वाले में देखा, उसने हराम की सैलरी कमाई। कमाई मतलब वो कमा चुका है, वो चीज हो चुकी है। देन इट केम इन द पास्ट सेंटेंस, और पास्ट टेंस तो कैसे बनाएंगे, देखो इधर ही, फिर लगाना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने मेक होता है, मेड लगा दे, ही मेड इल गॉटन सैलरी, उसने हराम की सैलरी कमाई। जैसे मैंने कहा तुमने हराम का पैसा कमाया, यू अर्नड इल गॉटन मनी। ऐसे मैंने कहा तुम हराम की इज्जत कमाते हो, तो मैं कैसे बोलूंगा, यू अर्न, इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट का है तो हमने अर्न फर्स्ट फॉर्म लगा दिया इसमें, यू अर्न इल गॉटन रिस्पेक्ट। सो माय सुपर हीरोज, व्हेनेवर you guys use this phrase in the spoken, you have to keep, or you have to bear this thing in your mind, that if the sentence you find in present, in that condition you have to use verb first form or maybe verb plus ses in the singular form. But when you found it in past, in that condition the verb second form is used. तो हमारे सुपर हीरोज ये आपका एक इल गॉटन का कॉन्सेप्ट था, और मैं पूरी तरह से होपफुल हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमारे सुपर हीरोज, मेरा जो मेन पर्पज है वो आप लोगों के लिए जितना बेस्ट हो सकता है
जो भी आपके अंदर जो हेजिटेशन है, मिसगिविंग्स है पर्टिनेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज, आई जस्ट वांट टू रेलिगेट ऑल दोज थिंग्स and I want that each and every of my superheroes, they should really speak in that manner, so if when somebody listen to them, they would be amazed to say, wow, the way you speak, it is thoroughly amazing. I really want this thing from you, my superheroes. And it is feasible, it's not it is feasible, but it requires something like your dedication एंड योर परपेचुअलिटी विद अस। तो आपको क्या करना है, बस जुड़े रहना है और सीखते रहना है हमारे सुपर हीरोज, और जैसे आप सीखोगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आता है, ऊपर जाता है। तो हमारे सुपर हीरोज, जैसा आपने देखा कि ई हम इल कॉटन का यूज कैसे करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे सुपर हीरोज, एक वर्ब फ्रेज है हमारी, गेट ऑन नर्व्स। गेट ऑन नर्व्स का मतलब होता है हमारे सुपर हीरोज नाक में दम कर देना। कहते हैं अरे बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर दी यार, क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में अगर नाक में दम करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, गेट ऑन नर्व्स। और हमारे सुपर हीरोज इसको अगर हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल मतलब इंडेफिनिट में, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर गेट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर लगेगा तो आप गेट में लगा देंगे यस, तो गेट्स हो जाएगा, और प्लूरल दिखेगा तो गेट, सिर्फ गेट लगाना है। फिर ऑन लगाया, फिर सम्मन नर्व्स, मतलब मैंने कहा तुम्हारी नाक में दम तो योर नर्व्स, मेरी नाक में दम तो माई नर्व्स, उसकी नाक में दम तो हिज नर्व्स। तो ये सम्मन मतलब जो इंसान की बात हो रही है उससे रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेस हो जाएगा उसमें। तो अगर कॉन्टिन्यूस में होगा तो कॉन्टिन्यूस की हेल्प में होती है इज एमआर हमारे सुपर हीरोज। आर लगता है प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ में जो एक से ज्यादा हो। इज लगता है सिंगुलर नाउन मतलब जो कैसी हो, एक की बात हो रही हो। और आई के साथ में हम क्या लगाते हैं हमारे सुपर हीरोज, एम का यूज करते हैं हम। तो हमने कहा सब्जेक्ट इज एम आर लगा दिया, फिर गेटिंग ऑन, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसमें क्या लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोले तो क्या होता है हमारे सुपर हीरोज, वर्ब में आई एन जी। तो हमने क्या किया, गेट में क्या लगा दिया, गेटिंग ऑन, और बाकी हमारा हो गया गेटिंग ऑन। और इसमें याद रखना सम्मन और था कि किसी की नाक में दम करना, तो सम्मन्स नर्व्स, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आप पास्ट में आ गए तो सब्जेक्ट देखो और गेट की सेकंड फॉर्म लगे तो क्या हो गई हमारे सुपर गॉट ऑन समवन नर्व्स, दैट कम इन अ पास्ट। तो अब देखो ये सारी चीजें मैंने बताई, तीनों आपको फॉर्म बताया क्योंकि तीनों में हमारे सुपर हीरोज ये वाली फ्रेज बहुत यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में भी, और हमारा पास्ट इंडेफिनिट में भी। जो चीजें ज्यादातर स्पीकर्स यूज करते हैं, वी आर सपोज टू हीड ऑन दैट थिंग, हमें ज्यादा उसमें हीड ऑन होना है। तो आप देखो जैसे लगा बच्चे मेरी नाक में दम कर देते हैं, मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ये वाली देख सकते हो ता है थी, ये वाली बात। तो उस कंडीशन में रूल देख सकते हो चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन हमारा रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो ये हमारा प्लूरल नाउन है हमारे सुपर हीरोज। फिर हमने देखा यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट से गेट लगाना, तो चिल्ड्रन गेट ऑन, और मेरी नाक में दम तो माई नर्व्स। मैंने कहा बच्चे तुम्हारी नाक में दम कर देते हैं तो चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स, बच्चे उसकी नाक में दम कर देते हैं तो चिल्ड्रन गेट ऑन हिज नर्व्स। दैट्स वेरी सिंपल टू यूज। आगे देखा हमने, मैंने कहा वह मेरी नाक में दम कर रहा है, क्या अरे यार वो मेरी नाक में दम कर रहा है, बहुत परेशान हूं उससे मैं। तो आप देख सकते हो कैसे वह मतलब ही, और रहा रही मतलब दिस इज द कॉन्टिन्यूस थिंग। तो कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो हमने देखा ही सब्जेक्ट लगा दिया हमने, और ही सिंगुलर है तो हम लगाने वाले हैं इज। और आपको पता है कॉन्टिन्यूस जब रहा रही का कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन दैट थिंग वी यूज वर्ब फोर्थ फॉर्म। तो हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया, क्या लगा दिया, गेटिंग। तो ही इज गेटिंग ऑन मेरी नाक में दम तो माई नर्व, जैसे मैंने कहा हुआ तुम्हारी नाक में दम कर रहा है तो ही इज गेटिंग ऑन योर नर्व्स। मैं तुम्हारी नाक में दम कर रहा हूं, आई एम गेटिंग ऑन योर नर्व्स। So it's very simple to use, but you must know the formula. You must know that how we are supposed to use in the sentences. That's why I selected 3 of them, so that you won't feel any type of the problem to while using the sentences. तो हमने देखो ऐसा लगा उसने मेरी नाक में दम कर दिया, क्या उसने नाक में दम कर दिया मेरा मतलब कर दिया, वो कर चुका है, तो पास्ट में चला गया, तो पास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ही, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे सुपर हीरोज गॉट। तो ही गॉट ऑन माई नर्व्स, तुमने मेरी नाक में दम कर दी, you got on my nerves, उसने मेरी नाक में दम कर दी, he got on my nerves. It means suppose be it present or past, we are not supposed to be hesitant anymore while using this phrase. Why? Because the way I'm explaining this thing, I hopefully think you would be really concerned with the explanation and there won't be any type of the hesitation, the problem to you
while using all the phrases in the sentences. So my super heroes, I hope कि आपको ये literally बहुत अच्छे समझ आया होगा कि किस किस तरीके से हमारा get on nerves, एक तो ये वाला, और ill gotten हराम खा, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे ये सब चीज़ों के बाद. और मैं सुपर हीरोज आपसे हमेशा बोलता हूँ, अभी भी जब भी क्लासेस लेता हूँ तो मैं बताऊँ, इफ़ यू रियली फाइंड the session very fruitful, very lucrative for yourself, I think I'm not supposed to say this thing over and over again. You are supposed to just share it with the many others so that even they can learn about this thing. Other than this, don't forget to subscribe our channel, because the way you just hone our skill, the way you just promote me, I really feel so glad. So I really want that you are supposed to do this thing every day as much as you can say you can do. So for now I'm signing off, and I hope you would be really happy while watching this video. If you feel any type of the problem, please do comment over there, let me know about this. Thank you so much for watching us. Till then, stay safe, stay healthy,